नमस्कार। प्रस्तुत है इस सप्ताह के मुख्य समाचार। मणिपुर में भड़की हिंसा के आज 150 दिन पूरे हुए। इस उपलक्ष्य पर प्रचार मंत्री श्री नरेंद्र भाई गुजरात में एक सम्मेलन के दौरान आधुनिक रोबो के साथ घर घर खेलते नजर आए। सूत्रों के अनुसार मणिपुर में हाल ही में छात्रों के ऊपर चलाए गए पैलेट गन्स की गुणवत्ता और मारक क्षमता से नाराज नरेंद्र भाई रोबो का बेनिफिट लेने की सोच रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आक्रोश जताती जनता जो 60 से 100 पैलेट खाने के बावजूद केवल घायल ही हो रही है, उन पर काबू करने में ये रोबो कारगर साबित होंगे, ऐसा उन्हें व्हाट्सएप के फॉरवर्ड में पढ़ने को मिला है। दर्शकों की जानकारी के लिए यह बता दें कि आदरणीय नमो भाई के नेतृत्व में पैलेट गन का इस्तेमाल मणिपुर के इतिहास में पहली बार किया गया है। सूत्रों के अनुसार कश्मीरी लोगों का मणिपुरी लोगों के प्रति इस उपलक्ष्य पर संदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा LOL। हालांकि नमो भाई ने स्वयं मणिपुर के लोगों के लिए कोई भी संदेश नहीं दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध मात्र एक फोन कॉल से रुकवाने वाले महामानव मणिपुर को व्हाट्सएप कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां इंटरनेट शटडाउन होने के कारण संपर्क सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस के परित्यक्त पापा के परे और परियों के गिरती TRP को फिक्स करने में AI और ऐसे रोबो की भूमिका पर विचार करने के इरादे से भी गुजरात की रोबो भेंट संपन्न की गई। बताया जा रहा है कि नमो भाई की हर परिकल्पना की तरह यह भी समय से पहले ही रंग दिखा रही है और रोबिका रोबो विश्व स्तरीय खोजी पत्रकारिता का उदाहरण बन के सामने आई है। रोबिका लेजर नेत्रों से लैस है, जो एक नजर में पता लगा सकती है कि आपकी पॉकेट में, पर्स में, मुट्ठी में, लिफाफे में या यहाँ तक शिवपालगंज के सनिच्चर के धारीदार कच्छे में कितने रुपए दबे हुए हैं। और जानकारों का कहना है कि वैसे तो सनिच्चर का छुआ हुआ लिफाफा भी लाखों का होता है, तो अंदर के माल की जांच हो न हो बात बराबर है। रोबिका के सफल प्रदर्शन के से धार शिरोमणि के यहाँ भी भगदड़ का नजारा दिखने को मिला है और उन्होंने टेलीविजन जगत के अभिनेता को रोबो का किरदार सौंपा है। इस दौरान G14 में अपना नाम न आने से उदास अंजना अपने AI अवतार से ही संतुष्ट नजर आई। हालात में किसी भी बदलाव की खबर आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। आप देखते रहिए दूरदर्शन। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस हफ्ते भारत में हिंदू समुदाय का त्योहार गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया गया। पिछले 9 सालों में बनाए गए एक नई रीति के चलते इस वर्ष भी हिंदू त्योहार में मुस्लिम नागरिकों को सबसे अधिक कौन सताएगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम पुरस्कार की विजेता रही भारत की राजधानी दिल्ली, जहां मात्र प्रसाद का केला उठाने के संगीन अपराध में इसार अहमद की जान को खूंटे से बांधकर मार मार कर विसर्जित कर दिया गया। आनंद, भाईचारे, नई शुरुआत के प्रतीक बप्पा मोरिया के त्योहार में जुड़ी इस नई रीति का समस्त बीजे पार्टी भक्त परिवार ने स्वागत किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए धार मध्य प्रदेश के भक्तों ने विसर्जन यात्रा के दौरान कुक्सी तहसील के जमादार मोहल्ला और इमामबाड़ी में तोड़फोड़, लूटपाट, मारपीट कर बप्पा का सम्मान किया और मुसलमान मारो प्रतियोगिता में दूसरे पुरस्कार के विजयी रहे। 9 साल पहले आदरणीय नमो भाई द्वारा हरी झंडी दिखाकर चलाई गई तेज रफ्तार मिडिल गॉज ट्रेन बंदे नफरत महिला, मुसलमान, दलित, आदिवासी स्टेशन पार कर अब शिशुओं के स्टेशन पर आ चुकी है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप लोधा छबर समुदाय के 12 साल के शुभ नायक को इस हफ्ते चोरी के इल्जाम में TMC विधायक मनोरंजन माल के नेतृत्व में एक भीड़ ने मार डाला। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची अपने बलात्कार के बाद खून से सनी 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, मगर उसकी मदद करने कोई नहीं आया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने भारतीय समाज के ठेकेदारों से बात की, तो उनका कहना है कि इस समाज के लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसी भारत में महिलाओं की स्थिति है, लोगों को लगा होगा बच्ची घर घर खेल रही है। बंदे नफरत की ट्रेन इन्हें कुचलकर निकल जाती कि उज्जैन और बच्ची दोनों की लाज आचार्य राहुल शर्मा द्वारा ढकी गई, जिनकी मदद से समाज की लाख कोशिशों के बावजूद अस्पताल में भर्ती 12 साल की पीड़िता की हालत में सुधार बताया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान शाइन कुमार के माता पिता ने अपने बेटे का नाम शाइन रखते हुए सोचा कि लड़का बड़ा होकर देश की सेवा में शाइन करेगा, मगर उनके सपनों पर पानी फेरते हुए शाइन कुमार झूठ और फरेब की दुनिया में शाइन करते पाए गए। फेमस होने की इच्छा से शाइन कुमार ने अपने दोस्त से कहा कि उनकी पीठ पर शाइन करता हुआ PFI लिख दे और धार्मिक तनाव पैदा करने वाले वीरों में उनका नाम शाइन करवाने में उनकी मदद करे।
मामले का पर्दाफाश होने पर शाइन कुमार की शाइन में सूत्रों के अनुसार कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि बदनामी में भी एक नाम होता है अन्ना, नीनक मानसिलकिल्ल। 12 साल के मुरसलिन शेख ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक ट्रेन को समय पर रोककर हजारों लोगों की जान बचाई। मुरसलिन ने अपनी लाल टी शर्ट उतारकर ट्रेन को इशारा किया और खराब पटरी पर चलने से ट्रेन रोकने में सफल रहा। इस खबर से भक्त प्रदेश में असंतुष्टि का माहौल देखने को मिला है। सूत्रों के अनुसार भक्त मंडली के एक उच्च स्तरीय बैठक में टीनेज भक्तों ने अपने यूनिफॉर्म का रंग भगवा से लाल करने की मांग की, ताकि वे भी बहादुरी पुरस्कार प्राप्त कर सके। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बालक अत्युत्साहित होकर लाल पहनकर भी आ गए, जिससे उन्हीं के दोस्तों ने उन्हें लाल सलाम गैंग का सदस्य समझकर कूट दिया और बैठक में संघ प्रमुख को बीच बचाव करने आना पड़ा। पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रमुख ने बालकों को समझाया कि हिंदू खतरे में हैं का डर बैठाकर काम करवाने वालों की दिलेरी दिल में होती तो नारंगी नहीं पहन रहे होते। बैठक समाप्त होने तक बालक संतुष्ट नजर आए और गाड़ियों के ऊपर टी शर्ट उतारकर ही नाचते हुए घर की तरफ चले। टुकड़े टुकड़े गैंग की जन्मस्थली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक खास आंकड़ा सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार देश की दूसरी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में महिलाओं की संख्या पिछले 6 साल में लगभग 17% घटी है। मर्द का दर्द संघ के साथियों ने इस खबर का स्वागत किया है और खाली हुई सीटों पर अपने लोगों के आने का स्वागत किया है। पितृसत्ता के परिदल के महिलाओं ने भी इस बात पर अपना हर्ष जताया कि महिलाएं अब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घर पर अपने निर्धारित कार्यों में मन लगाएंगी, क्योंकि महिलाएं देवी स्वरूप होती हैं और देवी का स्थान पूजा घर में वंदन अभिनंदन हेतु चौकी के ऊपर ही होता है, शोध क्षेत्र में नहीं। अंत में एक जरूरी सूचना। संसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री मनोज कुमार झा द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने से बौखलाए ठाकुर समुदाय के कुछ लोगों में साहित्य की समझ, काव्य में प्रतीकों के मूल्यों की समझ और इतिहास में दर्ज उनके द्वारा की गई दमन और भेदभाव के हिसाब की याददाश्त लापता है। सूचना मिलने पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज 110002। मेरी की मर्जी से मॉलिटिक्स इंडिया के साथ समाचार यही समाप्त हुए। नमस्कार।